तो कल हम सभी लोग ट्राइवुड के बारे में पढ़ रहे थे। ट्राइवुड किसको कहते हैं और यह कैसे बनता है। ट्राइवुड के 3 टर्मिनल का नाम भी आप सीखे। इमीटर, बेस, जंक्शन, ए कलेक्टर। इमीटर हेविली डोप्ड होता है, यह सबसे ज्यादा डोपिंग इमीटर में होता है, इसीलिए इमीटर के पास चार्ज कैरियर की संख्या सबसे ज्यादा होता है, उससे कम कलेक्टर में। और बेस वेरी थिन लेयर होते हैं और वह लाइटली डोप्ड भी होते हैं। कल ही हम लोग यह भी जान गए थे कि ट्राइवुड में 2 पीएन जंक्शन होते हैं। उस पीएन जंक्शन का नाम इस तरह से रखा जाता है, इमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। इमीटर कलेक्टर जंक्शन संभव नहीं है, क्योंकि इमीटर और कलेक्टर दोनों एक ही तरह के पीए सेमीकंडक्टर होते हैं। अगर इमीटर पी टाइप है तो कलेक्टर भी पीए टाइप रहेगा, इमीटर एन टाइप है तो कलेक्टर भी एनए टाइप। इसीलिए यहाँ दो ही जंक्शन बनते हैं, इमीटर बेस और कलेक्टर बेस। इसके अलावे आपको यह भी बताया गया कि ट्राइवुड 2 तरह से हो सकते हैं, पीएनपी एंड एनपीएन। दोनों टाइप में, दोनों ही केसेस में सिंबल दोनों का सेम होता है, सिर्फ एक एरो मार्क का डिफरेंस होता है। वह एरो मार्क जनरली या करेंट का जो डायरेक्शन होता है ट्राइवुड में, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आपको ट्राइवुड का बायसिंग करना भी सिखाए कि कैसे बैटरी आप लगाइएगा। तो ट्राइवुड का 2 जंक्शन अलग अलग बायसिंग में हो जाता है, बैटरी के पोलैरिटी पर यह डिपेंड करता है। आज की क्लास में आपको ट्रांजिस्टर का वर्किंग पढ़ना है कि ट्रांजिस्टर को जब हम लोग बायसिंग कर देंगे तो वह कैसे वर्क करेगा, दैट इज वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के वर्किंग को पढ़ने के लिए हम पहले ही कह दिए हैं या ले लिए हैं, इमीटर बेस जंक्शन हम फॉरवर्ड बायसिंग में अभी कनेक्ट करेंगे और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ये इस चीज का पढ़ाई है, इस बात को आप तब जानिएगा जब
ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़िएगा, कल के क्लास में वही टॉपिक आप पढ़िएगा, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांजिस्टर का क्या क्या कैरेक्टर होता है। दोनों रिवर्स बायस में कर देंगे तो क्या होगा, दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में करेंगे तो क्या होगा, ये सब बातें वहां पर आप पढ़िएगा। अभी फिलहाल यह दोनों लेकर के ट्रांजिस्टर का वर्किंग आपको पढ़ाने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद आप यह भी समझ जाइएगा कि यह दोनों ऐसा क्यों लिया गया। तो अभी हम लोग यही कंसीडरेशन या यही सिचुएशन ट्रांजिस्टर में लेने जा रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, पीएनपी एंड एनपीएन। लेकिन यह भी जानते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर वाइडली यूज होते हैं क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का फिगर यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं। यह देखिए ट्रांजिस्टर का सिंबल, यह टर्मिनल बेस होता है, यहाँ पर जो टर्मिनल बनेंगे यह कलेक्टर है, यहाँ पर जो टर्मिनल बने हैं यह इमीटर है। अगर आप इसको एनपीएन कह रहे हैं, यह एनपीएन है, तो इमीटर से करंट बाहर निकलेंगे, ऐसा कल आप तीन जंक्शन, तीन टर्मिनल, दो जंक्शन। अब बायसिंग करना है, बायसिंग करने के लिए सेल लगाएंगे, लगा देते हैं। देखिए बायसिंग करने के लिए हम यहाँ पर सेल कनेक्ट कर रहे हैं। पहले बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ना है, यहाँ पर हमको सेल लगाना होगा। एक सेल यह होंगे और दूसरा सेल यह होंगे। ये पहला नंबर है, यह दूसरा नंबर। आप लोग बताइए यहाँ पर कौन सेल इन दोनों में से लगाएंगे? सब लोग फर्स्ट वाला कह दिए, लेकिन क्या गलत है, ये सही नहीं। एन लिखने का मतलब है इमीटर एन है, कलेक्टर भी एन है, क्योंकि जो दो रहता है वही दोनों तो इमीटर कलेक्टर होता है। आज जो सिंगल है वह बेस होता है, यह पी है, यानी पी टाइप आपका इधर है, एन टाइप इधर है। फॉरवर्ड बायसिंग करना है तो हम लोग को सेल ऐसे लगाना पड़ेगा। चलिए हम लोग सेल लगा दिए, यह फॉरवर्ड बायसिंग में आ चुका। नेक्स्ट इसको रिवर्स बायसिंग में जोड़ना है, यहाँ भी सेल लगाना होगा। और सेल कैसे लगा, रिवर्स बायसिंग है, हम लोग जानते हैं यहाँ भी सेल ऐसे ही लगे। यह सेल का सिंबल हो गया। रिवर्स बायसिंग में P का पोटेंशियल लो होता है, N का पोटेंशियल हाई होता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल को N से जोड़े हैं और निगेटिव को P से जोड़े। यह रिवर्स बायसिंग है, यह आपका फॉरवर्ड बायसिंग है। जैसा यहाँ लिखे थे वैसा यहाँ ले लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में पोटेंशियल पर करंट फ्लो होना शुरू होता है। नी पोटेंशियल से पहले कोई करंट पास नहीं करते हैं। ये सब बातें आप पीएन जंक्शन के प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं। तो नी पोटेंशियल के बराबर वैल्यू यहाँ दीजिएगा तो इस सर्किट में करंट चलेंगे। कैसे चलेंगे, यह तीर का निशान भी आपको बता रहा है, यह बैटरी भी बता रहा है। माइनस टर्मिनल पर करंट कहीं से आता है, वही यहाँ आप देख रहे हैं, इधर से निकलेगा और करंट यहाँ आएगा। नेक्स्ट फॉरवर्ड बायसिंग में जो नी पोटेंशियल होता है उसका वैल्यू काफी कम होता है, एक से भी कम होता है, 1 वोल्ट से भी लेस होते हैं। इसीलिए यहाँ जो बैटरी आप लगाए हैं B1, इसका जो ईएमएफ होगा E1 यह बहुत कम होगा, क्योंकि कम ही देने से यहाँ करंट फ्लो होने लगता है। दूसरे में देखिए यह रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग में ब्रेकडाउन वोल्टेज पर करंट फ्लो होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज का वैल्यू नी के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए रिवर्स बायसिंग में जो बैटरी लगेगा B2, इस B2 का ईएमएफ हम E2 लिए और जो हम लोग सीखे हैं अभी तक उसके आधार पर कहेंगे कि इस ईएमएफ का वैल्यू इस E2 से कम होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में कम ही वोल्टेज की जरूरत है, रिवर्स बायसिंग में ज्यादा। आमतौर पर ट्रांजिस्टर का जब वर्किंग एप्लीकेशन हम लोग करते हैं तो वहां रिवर्स बायसिंग सर्किट में 5 वोल्ट का
आमतौर पर यह एवरेज वैल्यू बताता है। 5 से 6 वोल्ट का सेल या 3 वोल्ट का सेल लगाया जाता है। और 1/80 में तो 1.5 वोल्ट का भी सेल आप लगा दीजिएगा जो घड़ी में लगा हुआ है, उससे भी आपका काम यहाँ हो। तो यहाँ पर इस कॉन्फ़िगरेशन में E1 का वैल्यू हमेशा E2 से कम ही रहता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है हम लोग को। आज की बात जब तक ट्रांजिस्टर पढ़िएगा इसका ध्यान रखना। अब आगे यहाँ पर क्या क्या होगा वह कुछ सिंबल से क्लियर नहीं हो रहा है। सिंबल को हटा देते हैं, अब एनपीएन ट्रांजिस्टर बना देते हैं। वहां से सब चीज बेहतरीन तरीके से सीखने को मिलेगा। तो अब एनपीएन ट्रांजिस्टर का यहाँ फिगर बनाना है। वर्किंग करना है, इसीलिए बड़ा फिगर बनाया जा रहा है। यह एन है और यह पी है और यह भी आपका एन है। इधर यह टर्मिनल इमिटर है, यह टर्मिनल बेस है और इधर का टर्मिनल कलेक्टर है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बहुत रहता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है। पी बहुत छोटा है, इसमें मेजॉरिटी होल होता है। 2 होल को दिखा दें, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ही होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बायसिंग करना है, इसके लिए सेल कनेक्ट होगा, हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर देखिए सेल को हम कनेक्ट किए, जैसे यहाँ पर किए थे वैसे ही कर देते हैं। यही वह सेल है, इसका ईएमएफ E1 है और यहाँ भी सेल है, इसका ईएमएफ E2 है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस बैटरी का ईएमएफ इसके मुकाबले कम है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ के निगेटिव टर्मिनल से, या फिर इसको आप फॉरवर्ड बायसिंग में रखे हुए हैं और यह जो है रिवर्स बायसिंग में। हम लोग जानते हैं रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर का थिकनेस ज्यादा होता है। रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर का थिकनेस बढ़ जाता है क्योंकि बैरियर पोटेंशियल और अप्लाइड वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में होते हैं। उसको जरा यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं। हम आप लोग से पूछेंगे, देखिए यहाँ पर इस पीएन जंक्शन का डिप्लीशन लेयर यह है, यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ, और इस पीएन जंक्शन का डिप्लीशन लेयर एक बहुत मोटा है, एक बहुत पतला है। ऐसा बनाना हम लोग की यहाँ पर मजबूरी भी है और नियम के अनुसार है। फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर के थिकनेस घटते हैं, रिवर्स बायसिंग में थिकनेस बढ़ते हैं, उसके आधार पर बनाया गया। अब आगे हम सब लोग जानते हैं डिप्लीशन लेयर के अंदर एक्सेप्टर और डोनर आयन होता है, उसको यहाँ पर बनाना है, दिखाना है हमको। आप लोग बताइए ये जो कॉलम देख रहे हैं यहाँ पास, इसमें जो आयन होगा वह प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस आयन होगा। एन में जो आयन होते हैं वह निगेटिव आयन। सही है कि गलत है? नहीं याद रहे तो इस फिगर को याद करेंगे। तो लगता है आप लोग गलत बता दिए यह पी है, यह एन है। माइनस पी की तरफ होते हैं, एन की तरफ प्लस होते हैं, ये सब प्लस आयन होंगे। वो ट्रांजिस्टर जब पढ़ते हैं हम लोग, आप लोग मानिए इतना पढ़ने के समय कोई स्टूडेंट मानते ही नहीं है हमारी बात। जो शुरू में सेमीकंडक्टर नहीं पढ़े उनके लिए ये सब टॉपिक है ही नहीं।
या जो भूल गए हैं उनके लिए तो और नहीं, जो नहीं पढ़े हैं उन लोग को तो ये भी है कि अच्छा हम नहीं पढ़े इसलिए नहीं समझ, लेकिन जो पढ़ के भूल गए हैं उनके लिए और खतरनाक टॉपिक है। आपको प्लस माइनस दिखाई देगा, माइनस प्लस दिखाई देगा, ये होते रहेगा बराबर। पी में देखिए हम लोग यहाँ माइनस दिखाएंगे। ऑनलाइन क्लास में जो लोग हैं उनको ये सब बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, हमारी भी मजबूरी है इससे। अब कितना बड़ा फिगर बना है देख रहे हैं, इतना बड़ा है, तो अब इसमें दिखाना है। देखिए ई भी तो पी है, यहां से यहाँ पी है, अब पी में होता है माइनस आयन, ऐसे दिखा दिए, और एन में होता है प्लस। प्लस जो है डोनर आयन होता है और माइनस एक्सेप्टर आयन होता है। यह सभी सिस्टम यहाँ पर दिखाया गया जो आप हम लोग जो सेल लगाए हैं उस सेल के पोलैरिटी के अनुसार यह निगेटिव टर्मिनल को आपने इमीटर से कनेक्ट किया तो यहाँ का पोटेंशियल माइनस, और इस सेल के प्लस टर्मिनल से आपने कलेक्टर को कनेक्ट किया है, यह प्लस। दिस इज हाई पोटेंशियल और दिस इज लो पोटेंशियल। अब आगे देखिए, हाई और लो जहां भी होगा वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डेवलप होगा। यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है यह दोनों सेल के ईएमएफ के कारण बना है। इसके अलावे डिप्लीशन लेयर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसको भी आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर दिखाइएगा तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड यही होंगे, और इस फिगर में दिखाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यह होगा। ये डिप्लीशन लेयर का फील्ड है। चलिए यह डिप्लीशन लेयर का फील्ड है। अब नेक्स्ट, ये जो सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं, यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस ट्रांजिस्टर में जितने भी चार्ज कैरियर है सब पर फोर्स लगाएगा। चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल है। अब फोर्स किधर लगता है ये हम लोग जानते हैं, सब पर फोर्स हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज पार्टिकल है और इस पर लगने वाला फोर्स फील्ड के अपोजिट होता है, ऐसे हम लोग दिखा रहे हैं फोर्स। यह फोर्स का डायरेक्शन, यह भी फोर्स का डायरेक्शन, यह भी फोर्स, ये सब फोर्स का डायरेक्शन है जैसा कि आप यहाँ पर दिखाए हैं। इधर भी दिखाइएगा तो वैसा ही है, फोर्स लग गया है ऐसा हम लोग देख रहे हैं। अब आगे पोल पर भी फोर्स लगेगा, यह फोर्स फील्ड के ही डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स लगने से क्या होता है हमको न्यूटन से लॉ में पता चल जाता है। किसी भी बॉडी पर फोर्स जब लगता है वह फोर्स उस बॉडी को मोशन में ले आता है या लाने का प्रयास करता है, यही तो फोर्स है। तो यहाँ भी वही होगा, फोर्स लगने के कारण ये सभी चार्ज कैरियर मोशन में आएगा, और मोशन होने का मतलब है करंट प्रोपगेट होगा, इस सर्किट में करंट चलने लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट, इमीटर से जो चार्ज कैरियर जा रहे हैं जैसा कि आप यहां दिखाए हैं, करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कुछ अलग लग रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट को इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है इसमें तो करंट इधर जाएगा, लेकिन ये बैटरी आ रहा है तो करंट इधर ही आना चाहिए। ऊपर वाला फील्ड जो है ना गलत है, हाई से लो होता है, आप लो से हाई दिखा दिए। आप लोग इतना देर से चुपचाप क्यों है? लग रहा है कि नया नियम आवाज बता रहे हैं। वही कह रहे हैं सारा फिगर उल्टा क्यों हो रहा है। अब इसी एरो जब खींचे ना उसी समय हमको लगा है कि कुछ गलत यहाँ पर हुआ है, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में दोनों अपोजिट होता है।
एक मिनट, सबको सही कर देते हैं। यह सभी इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। चलिए, अब सही हो गया साहब। यह बैरियर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बैरियर वोल्टेज। यह भी वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बैरियर वोल्टेज। यह फील्ड और सेल के ईएमएफ के कारण जो फील्ड बना, यह अपोजिट डायरेक्शन फॉरवर्ड बयासी, सेम डायरेक्शन रिवर्स बयासी। अब सही हो गया। चलिए नेक्स्ट, आगे देखिए। जब फोर्स लगा तो ये सब मोशन में आएगा, और इमीटर में जितना भी इलेक्ट्रॉन है ये सब इमीटर को छोड़ के बेस में जाने लगेगा। जब आप नी पोटेंशियल यहां दीजिएगा तब नी पोटेंशियल देने से फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाता है और यह सभी चार्ज कैरियर बेस में जाएगा। तो इमीटर से बेस के जाने के क्रम में एक करंट भी फ्लो होता है। उस करंट को इमीटर करंट के नेम से जाना जाता है, और वह करंट हम लोग ऐसे दिखाएंगे। करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन बेस की तरफ मूव किया, एक करंट फ्लो हुआ, दैट इज कॉल्ड इमीटर करंट। नेक्स्ट आगे, अब बेस रीजन में जब जाएगा ये सभी इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है राइट साइड, अब यह फील्ड भी इस पर फोर्स राइट में लगाएगा, यानी सभी इलेक्ट्रॉन बेस से कलेक्टर रीजन में भी जाने लगेगा। बेस तो ऐसे भी बहुत पतला होता है, वेरी थिन लेयर, उसमें जगह ही नहीं है कि इतना इलेक्ट्रॉन वहां टिक सके। यह जो इलेक्ट्रॉन बेस में जा रहा है, थिन लेयर होने के कारण ये सब कलेक्टर रीजन में चला जाता है। बेस रीजन में होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन भी होता है। उस रिकॉम्बिनेशन के कारण एक नया करंट यहां फ्लो होता है, दैट करंट इज कॉल्ड बेस करंट। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या बोले, कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग दोनों जंक्शन को करने के बाद यहां सिचुएशंस ऐसे हो गए कि इमीटर के चार्ज कैरियर्स बेस रीजन में जाने लगा, जिसके कारण एक करंट फ्लो हुआ, दैट इज इमीटर करंट। और बेस रीजन में जगह की कमी होने के कारण अधिकतर इलेक्ट्रॉन कलेक्टर रीजन में चला जाता है, और कुछ इलेक्ट्रॉन बेस के होल से रिकॉम्बिनेशन कर लेता है। उस प्रोसेस से एक करंट फ्लो होते हैं, दैट करंट इज कॉल्ड बेस करंट। और उस करंट का डायरेक्शन इस सर्किट में हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, दिस इज बेस करंट। अब आगे देखिए, सारा ये कौन इस कलेक्टर रीजन में पहुंच रहा है, और कलेक्टर रीजन के यहां देख रहे हैं इस बैटरी के टर्मिनल के कारण इस सारा इलेक्ट्रॉन बैटरी की तरफ आएगा। इलेक्ट्रॉन बैटरी की तरफ आ रहा है, लेकिन करंट बैटरी से दूर की तरफ जाएंगी। इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट बोथ ऑलवेज फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सभी बातें आपको हम बताए थे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो जिधर जाएगा करंट उसके अपोजिट चलता है। करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन बैटरी में आएगा, लेकिन करंट बैटरी में से बाहर जाएगा, इस तरह से। और इस करंट का नाम रखा जाता है कलेक्टर करंट। तो वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर में आप यह पढ़े कि जब इमीटर बेस और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों को इस तरह से बायसिंग किया जाता है, तो तीन प्रकार के करंट फ्लो होते हैं, इमीटर करंट, बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। अब आगे हम लोग
करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में किरचॉफ्स लॉ पढ़े हैं। आप इस सर्किट में सिर्फ ट्रांजिस्टर को देखिए, ट्रांजिस्टर में क्या हुआ। हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांजिस्टर में बेस करंट जा रहा है, कलेक्टर करंट भी जा रहा है, लेकिन एमीटर करंट बाहर आ रहा है। किरचॉफ का जंक्शन लॉ कहता है कि हर जंक्शन पर आने वाले करंट का सम वहां से निकलने वाले करंट के बराबर होता है। किरचॉफ के जंक्शन लॉ से यहाँ एक इक्वेशन बनेगा। वह इक्वेशन आप ही लोग बोलिए, क्या लिखेंगे यहाँ पर? करंट बराबर होगा बेस करंट प्लस कलेक्टर। यही इक्वेशन वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर में पढ़ा जाता है। अब आगे जैसा कि आप जानते हैं, पहले रूल पढ़ा जाता है, उसके बाद उसका शॉर्टकट ढूंढा जाता है। आप लोग को बता देते हैं, आज से याद रखिएगा। हर ट्रांजिस्टर में इमीटर से अगर बाहर निकलेगा करंट तो बाकी दोनों से अंदर जाता है, अगर इमीटर से अंदर भेजिएगा तो बाकी दोनों से बाहर निकलता है। हर ट्रांजिस्टर में इमीटर करंट सबसे बड़ा करंट होता है और इससे ये दोनों छोटा ही होता है। ये तो होना ही था, क्योंकि इमीटर में चार्ज कैरियर की संख्या सबसे ज्यादा है, स्वाभाविक रूप से उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट, बेस रीजन वेरी थिन लाइटली डॉप्ड, इसके पास चार्ज कैरियर बहुत कम है। होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन काफी कम होता है, इसीलिए बेस करंट का वैल्यू बहुत छोटा होता है। अगर यह मिली एम्पियर में है तो यह माइक्रो एम्पियर में होता है। इसके मुकाबले यह कहिएगा 100 गुना कम होता है। फ्रैक्शन ऑफ इमीटर करंट। तब आप फिगर बनाइए, जितना चीज बोले रहे थे वो सब अब लिखना है। आप में से किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को दिखा करके आपको इसका वर्किंग हमने बताया है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को नेग्लेक्ट करके हम लोग पढ़ाई किए। कल से आज 10 स्टूडेंट अब्सेंट हैं।
फिगर बन गया होगा। यह एनपीएन ट्रांजिस्टर का केस आपको बता रहे थे। अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर भी होता तब भी ऐसा ही वहां पर भी आते, उसमें ये सब होल होता, यहाँ पर बायासी करते तो बैटरी का पोलैरिटी चेंज हो जाता, सब सिस्टम वही होता है। याद इलेक्ट्रॉन मोशन में आ रहा है अभी, पीएनपी होता तो होल मोशन में आता, और वहां से भी इमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो फिगर बन गया होगा। अब वहीं पर सब लोग लिख लीजिए कि आज इस फिगर में या आज हम क्या किए। यहाँ जो जो वर्क हुआ है इसको हम लोग को लिखना है, वहीं पर लिखिएगा। ईबी जंक्शन, ईबी जंक्शन is connected when EB junction is connected in forward bias and CB junction in reverse bias. Then majority charge carriers, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इलेक्ट्रॉन flows from emitter to base region, which constitute emitter current, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आई ई। इमीटर करंट के ब्रैकेट में लिखना है आई ई, ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप दे देना है। अब दूसरे लाइन में लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा इन बेस रीजन recombination of hole and electron takes place in base region. Recombination of hole and electron takes place by which a current flows, which is called base current, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आई बी। फुल स्टॉप देने के बाद अगले लाइन में लिखिएगा इन कलेक्टर रीजन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ब्रैकेट में फिर लिखिएगा इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स या फ्लोज टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। Which constitute collector current, which constitute collector current, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आईसी। सब लिख दिए, वहीं पर नीचे नोट दे करके लिखिएगा
E1 E1 is generally greater than E2 E2। अब क्यों ऐसा होता है ये आप जान रहे हैं, क्योंकि यह फॉरवर्ड बायस है और यह रिवर्स बायस। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, लिखिएगा बेस करेंट इज वेरी स्मॉल, बेस करेंट इज वेरी स्मॉल। वहीं पर नीचे ऐसे लिख दीजिएगा, बेस करेंट मच मोर स्मॉलर देन इमीटर करेंट और मच मोर स्मॉलर देन कलेक्टर करेंट। मतलब यह कलेक्टर से भी बहुत छोटा होता और इमीटरों से बहुत छोटा होता। और जब ऐसा लिखते हैं आप तो इसका मतलब यह हुआ, आप यहाँ पर बोले हैं कि ये जो इक्वेशन है इसमें बेस करंट का वैल्यू बहुत कम है, इतना कम है कि आप इसे निगलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इमीटर करंट और कलेक्टर करंट का वैल्यू लगभग सेम ही होता है, लगभग। लेकिन यहाँ बोलना है ये नहीं कि बराबर होता है, थोड़ा न थोड़ा इमीटर करंट से कलेक्टर करंट कम होता ही है, अप्रोक्सीमेटली ऐसा होता है। यहाँ पर हम लोग यह भी लिखेंगे कि इमीटर करंट का वैल्यू कलेक्टर करंट से बड़ा होता है, इमीटर करंट के वैल्यू बेस करंट के वैल्यू से बहुत बड़ा होता है। यह हर ट्रांजिस्टर के प्रॉपर्टीज होंगे, हर केस में होंगे। ठीक है, तो यह था वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, जिसको हम लोग अब हम लोग यह सीखेंगे कि ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कैसे करते हैं, दैट इज ऑपरेशनल मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर। यहाँ जो ऑपरेट हम वर्ड बोल रहे हैं इसका मीनिंग वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यहाँ ऑपरेट का मतलब कि ट्रांजिस्टर को कितने तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। जैसे किसी सर्किट में इसको लगाना है तो कितने तरीके से लगा सकते हैं, ये आप पढ़ने जा रहे हैं। तो यही पर अब नया हेडिंग दीजिएगा, ऑपरेशनल मोड्स, ऑपरेशनल मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर। और इसी में नीचे लिख लीजिएगा, देयर आर थ्री ऑपरेशनल मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को तीन तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। देयर आर थ्री ऑपरेशनल मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर। उसी में नीचे पहला नंबर में लिखिएगा कॉमन बेस मोड, इसी का दूसरा नाम है सीबी कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा मोड को कहते हैं कॉमन कलेक्टर मोड, कॉमन इमीटर पहले लिखिए, कॉमन इमीटर मोड। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं सीई कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरा नंबर है कॉमन कलेक्टर मोड।
कॉमन कलेक्टर मोड को हम लोग क्या कहेंगे, ये आप भी समझ गए होइएगा, सीसी कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर को तीन तरीके से ऑपरेट करते हैं और उस तीनों का नाम आपके सामने है, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर या कॉमन कलेक्टर। अब ये तीनों होता क्या, ये तीनों में अंतर क्या है, यही अब सीखना है। तो पहला नंबर है कॉमन बेस मोड, जिसका नाम सीडी कॉन्फ़िगरेशन भी है। यह होता क्या है इसको पहले आपको समझा देते हैं, तब लिखाएंगे। हमने एक यंग पी ट्रांजिस्टर ले लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब आगे यहाँ पर एक सर्किट बना दिए हैं, बायासी करने के लिए यहाँ पर बैटरी भी लगा दिया गया। यह दोनों बैटरी से बायासी करने के लिए लगाया गया और जिस तरह से आप लगाए हैं इसके अनुसार यह फॉरवर्ड बायासिंग है और यह रिवर्स बायासिंग। जो अभी आप पढ़ रहे थे कि आमतौर पर ट्रांजिस्टर का बायासिंग ऐसे ही किया जाता है। अब आप वहां पहुंचने वाले हैं जहां से आपको यह पता चलेगा कि ऐसे ही क्यों बायासिंग था। वहां पर पहुंचने वाले ही नहीं कि वही पढ़ने जा रहे हैं, वो अभी नहीं, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स में वो बातें आपको पढ़ेंगे। अभी देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, इधर भी एक मैन खड़ा है। अब देखिए हुआ क्या, यहां से वायर कट कर दिया और यहां से इनपुट सप्लाई कर दिया, यहां से कुछ वोल्टेज या कुछ करंट दे दिया। यहां जो आदमी है वह यहां से ऑपरेट कर रहा। जब हम लोग आउटपुट गेट करते हैं या रिसीव करते हैं तो वहां पर रेसिस्टर लगाया जाता है। तो यहां से आपको मिल रहा है आउटपुट और यहां से आप दिए हैं इनपुट। एसी भी दे सकते हैं, डीसी भी आप दे सकते हैं। अब ये एसी का सिंबल बनाया है कि हम एसी दिए हैं और यहां से आउटपुट आपको मिला। अब देखिए नेक्स्ट, इस पूरे सर्किट में जिस दो जंक्शन के बीच में आप इनपुट को जोड़ते हैं, विच इज कॉल्ड इनपुट सर्किट। यह जो देख रहे हैं यह है आपका इनपुट सर्किट और जिस दो जंक्शन के से आप ले रहे हैं आउटपुट, इसका नाम आउटपुट सर्किट है। दिस इज कॉल्ड आउटपुट सर्किट। अब यह सब समझ गए, इसके बाद देखिए इनपुट सर्किट में इमीटर है और बेस है, आउटपुट सर्किट में कलेक्टर है और बेस है। कुल मिला के बेस इनपुट में भी है आउटपुट में भी है। दैट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड कॉमन बेस मोड। कॉमन बेस मोड में ट्रांजिस्टर को जोड़ने का मतलब यह होता है कि बेस इनपुट का भी पार्ट है आउटपुट का भी पार्ट है। उसी तरह से अगर आप इमीटर को बीच में लगाते हैं कि यह भी इनपुट में भी रहे आउटपुट में भी रहे तो उसका नाम होगा कॉमन इमीटर मोड। अगर कलेक्टर भी दोनों में रहे तो उसका नाम होगा कॉमन कलेक्टर मोड। तो ये जो तीन ऑपरेशनल मोड आप पढ़े हैं, ये तीनों में अंतर यही है कि इनपुट दिए आउटपुट मिला। इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट का जो कॉमन फैक्टर है वह जो रहेगा उसी नेम से कॉन्फ़िगरेशन को जाना जाता है। तो यहाँ बेस कॉमन है, जैसे सीडी कॉन्फ़िगरेशन। एक और फिगर नीचे छोटा सा बना के आपको दिखाते हैं कि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके इसके लिए। देखिए
देखिए हम टर्मिनल बदल दिए हैं, बेस इधर है, इमीटर इधर है, कलेक्टर इधर है। और टर्मिनल बदलने में कहाँ कोई दिक्कत है, यहाँ से वायर जोड़ लेंगे, इसको इधर कर लेंगे, इमीटर का वायर जोड़ के इधर ले आएंगे। ये वहीं का वहीं रखा हुआ है, सिर्फ वायर जोड़ को हम इस दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिए, वही काम इस सर्किट में हुआ। अब देखिए फिर अब ऐसा सर्किट बन गया है। अब यहां से इनपुट आप दीजिएगा और यहां से आपको आउटपुट मिलेगा। इनपुट सर्किट बेस इमीटर है, आउटपुट सर्किट कलेक्टर इमीटर है। यह जो ऑपरेशनल मोड है, दिस इज कॉल्ड कॉमन इमीटर मोड। अगर कलेक्टर को यहां ले आइएगा, कॉमन कलेक्टर मोड। यही चीज आज आपको बता रहे हैं। वहीं पर यह फिगर सिर्फ बना लीजिए, इसका बहुत सारी बातें अभी पढ़ाना बाकी है कि इसमें क्या क्या होगा, ये सब अभी बताना बाकी है। अच्छा से पढ़ाने या पढ़ने में बहुत समय लगता है, जल्दी जल्दी पढ़ाने में समय नहीं लगता है, लेकिन सीखने के लिए भी कुछ नहीं रहता। ये सब जल्दी जल्दी पढ़ने वाला है भी नहीं। इसको बना लीजिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में यानी कल हम लोग पढ़ेंगे। रविवार के दिन 30 स्टूडेंट क्लास किए, कल सोमवार के दिन 50 स्टूडेंट क्लास किए, और आज मात्र 40 स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं। ये फेस्टिवल के कारण पढ़ाई को बलिदान कर देना, ये किस कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद कल हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, कल पढ़ाई है, कल नहीं पढ़ना है क्या?